गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिर एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। ये केस स्टडी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब ये क्वेश्चन करोगे आप तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन गुजरात इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू विच स्टैंड ओवर ए 58 मीटर हाई बेस। As part of the project, a student constructed an inclinometer. उसने एक स्टूडेंट ने के इंक्लाइनोमीटर बनाया एंड विशेस टू फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी यूजिंग इट। मतलब वो उस क्लाइनोमीटर का यूज़ करके इस स्टैचू की जो हाइट है उसको मेजर करना चाहता है। तो ही नोटेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू प्लेसेस। द एंगल देखो जो आपको दे रखी है सिचुएशन 1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम प्लेस ए। मतलब यहाँ से अगर वो देखे एंगल ऑफ एलिवेशन तो वो एंगल मिला इसको, स्टैचू का बेस कहीं होगा, वो एंगल मिला इसको कितना कितना मिला एंगल, वो एंगल मिला इसको 60 डिग्री। ठीक है। और सेकंड सिस्टम में क्या कर रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू फ्रॉम प्लेस बी। अगर मैं यहाँ प्लेस बी की बात करूँ तो वो एंगल मिला है इसको कितना, भाई यहाँ से होगा ना इसके ये पैरेलल, वो एंगल मिला है इसको 30 डिग्री। तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो जो इसके अंदर बेस है वो हमें कितना बता रखा है, जो बेस है वो कितना है 58 मीटर हाई बेस। और जो ए पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस कितना है इससे, वो है 80√3। ठीक है। और जिस बेस पे ये जब यहाँ खड़ा हुआ ये कितना है हमारे पास 40 मीटर। तो इसने क्या है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1 विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। भाई जो पहली पोजीशन है उसको एक हेल्प डायग्राम की हेल्प से आप बताओ। तो फिगर तो आपने देख लिया है भी, एक स्टैचू एक मूर्ति है, ठीक है ना, जो एक बेस एक चबूतरे पर खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो चलो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, क्या रहेगा सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, भाई हाइट मान लो, जो मूर्ति है जो कि एक बेस पे खड़ी हुई है, लेट क्यू सी बी द स्टैचू and AC be the distance of point A from the base, भाई वो बेस ना जिसके ऊपर ये स्टैचू खड़ा हुआ है। तो अब उसने कहा कि जो पहली सिचुएशन है इसको बना के दिखाओ। उसने क्या कहा था कि जब उसने ए से देखा तो उसका एंगल कितना मिला उसे, एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का 60। तो बना के दिखा देते हैं। देखो अगर क्यू सी इसकी क्या है मोती, तो ये मान लो ये पॉइंट ए यहाँ पे है, तो क्यू सी क्या होगी, वो स्टैचू हो गया। तो इसके टॉप से एंगल कितना हो गया ये 60 डिग्री, किसका, पॉइंट ए का।
और इनका डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 80√3 मीटर। ये डिस्टेंस पे आपको दिखा, तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। देखो ना, समझ आ गया ना आपको भी। उसने क्या क्या रखा है कि जब उसने उसके टॉप को यूजिंग, जो उसने ये चीज़ बनाई हुई है अपना इंक्लाइनोमीटर से देखा, तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिला, उस एंगल में ना 60 डिग्री। उसने बताया ना कि जो उसका डिस्टेंस था उसके बेस से, जिसके ऊपर खड़ा हुआ है वो स्टैचू, वो कितना था, 80√3। तो बेटा ये रहेगा आपका पहली सिचुएशन का फिगर, ये आपका करेक्ट फिगर रहेगा, इसके आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या है, उसने रिप्रेजेंट द सिचुएशन सेकंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो ना, सेकंड सिचुएशन में क्या है, वो पॉइंट बी से देख रहा है, जो कि ज़मीन से भी, जो कि ग्राउंड लेवल से भी कितना है, 40 मीटर ऊपर। ठीक है भाई, वो चीज़ तो देखो ज़मीन से भी ऊपर है ना 40 मीटर। तो जब उसने एंगल ऑब्जर्व किया यहाँ से, तो उसे एंगल कितना मिला, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसे एंगल मिला 30 डिग्री। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम, इस सिचुएशन को भी। सेकंड में क्या रहेगा, देखो ये तो आपका स्ट्रेच तो वही रहेगा, क्या उसी। तो मान लो वो आदमी कहीं यहाँ पे था ना, वो पॉइंट बी, क्योंकि वो ज़मीन से कितना है, 40 मीटर ऊपर। ये नहीं बताया हमें उसने डिस्टेंस कितना, बस ये बताया कि वो क्या है, 40 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, कि ग्राउंड लेवल से वो इतना ऊपर है। और देखो जी, हमें बता रखी थी चीज़ उसने स्टार्टिंग में भी, सेकंड में, एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस। इंक्लूडिंग द बेस क्या मतलब है, बेस सहित, रहित नहीं, एक होता है रहित, एक बेस सहित। तो उसको मिला के जो कितनी उसकी हाइट है टोटल, वो है 240, वो 240 मीटर है, ये जो हाइट है सारी। और ये कितनी चीज़ थी, अगर इसको मैं नाम दूँ बी, ये कितनी है ग्राउंड से, 40 मीटर। और ये एंगल कितना बना था यहाँ से, ये एंगल था 30 डिग्री। और ये कोई चीज़ मान लो, उसका नाम और दे दो एक, जो पैरेलल है उसके। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बनेगा बेटा आपका सेकंड सिचुएशन का। देखो ना, क्योंकि उसने कहा था कि एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस इज फाउंड टू बी 240 मीटर। एक तो उसे एंगल मिला, ठीक है, एक तो बेटा उसे एंगल मिला वो चीज़ का, ठीक है। इसलिए जो ये सेकंड रहेगा आपकी, ये आपकी, ये सेकंड सिचुएशन का आपका फिगर बेटा ये रहेगा, ठीक है। अब अगले पार्ट में उसने हमें क्या कहा है, अगले पार्ट में हम उसने कहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस एंड आल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस। मतलब एक बार तो आप उसकी स्टैचू की हाइट निकाल लो बेस रहित, जब उसने एक्सक्लूडिंग कहा है, और एक बार उसने कहा है उसकी हाइट निकालो बेस सहित विद द हेल्प ऑफ सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 1 का बेटा फिगर है ना हमारे पास, तो इसी का हम यूज़ करेंगे इसके तीसरे पार्ट में। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं बेटा, उसका भी ए है ऑप्शन। तीसरे पार्ट में क्या है कि क्यूसी कितनी है हमारे पास,
कितना डिस्टेंस है पॉइंट ए और के बीच में, और ये एंगल कितना था हमारे पास, तो ये एंगल था 60 डिग्री और ये कितना डिस्टेंस था 80√3। पी मैंने ये मान लिया ना, जिस बेस के ऊपर ये मूर्ति खड़ी हुई है, भी ये उसका पी पॉइंट क्या है, उसका टॉप पॉइंट है उस बेस का, और ये कह सकते हो, नहीं तो इस कह सकते हो कि उस मूर्ति का जहाँ से मूर्ति स्टार्ट होती है फुट पॉइंट उसका। हमें ये तो पक्का पता है ना कि ये वैल्यू कितनी थी, क्योंकि आपको तो पता ही है क्यूसी सारी कितनी थी, सारी क्यूसी कितनी थी बेटा, सारी क्यूसी तो 240 मीटर है ना। तो पहले आपने क्या निकालना है, बेस रहित निकालनी है। ये क्या रखा है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस। तो इसमें ट्रायंगल क्या बन रही है, इन राइट ट्रायंगल ए सी क्यू, क्या बनेगा यहाँ से, क्यू सी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या बनेगा, ओ 1060 डिग्री। क्यू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 240। अगर मैं कहूँ तो क्यू सी की वैल्यू तो 240 है, जब ऐसे करो तब भी निकल जाएगी ये वैल्यू। इस चीज़ को देखो, अगर मैं यहाँ से क्यू सी निकालना चाहूँ तो भी मेरे पास उसकी वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है वैल्यू, क्यू सी ए सी कितना है 80√3। हालांकि आपने इसे ड्रॉ नहीं करनी, ये मैंने आपको एक बताई है करने के लिए, हालांकि उसने बता रखी है पर फिर भी हम वो निकाल रहे हैं। टेन 60 वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से भी आ गई वैल्यू, कितनी आएगी वैल्यू क्या उसी, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 80√3 इंटू √3, कुछ रूट की रूट से करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा वहाँ से ना, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 80 इंटू 3 कितना आ गया, 240 मीटर आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हाइट है, हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग बेस, हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग बेस, मतलब बेस क्या है, बेस सही तो कितनी आई 240 आई ना, इसमें बेस शामिल है। अब उसने पूछा था हमारे से इसमें हाइट ऑफ द ऑल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस, इंक्लूडिंग निकाल ले, हम एक्सक्लूडिंग निकाल लेंगे। हाइट ऑफ द स्टैचू एक्सक्लूडिंग बेस, मतलब बेस को छोड़ के कह सकते हो, बेस रहित कह सकते हो। तो 240 आ रही थी, आपको पता ना 58 तो ये था खुद जिसके ऊपर खड़ा हुआ है ये बेस, तो माइनस कर देंगे, वो कितनी बचेगी 182, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को ना कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। अब इसका तीसरा पार्ट देखो, उसने में कहा है, उसने तीसरे पार्ट के बी जो हमने करना है इसका, उसमें कहा है कि जो सेकंड सेक्शन वाला फिगर बना था उसका यूज़ करके क्या बनाना आपने, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द स्टैचू। भाई ये जो डिस्टेंस है ना, ये बताना है आपने कितना है।
जो हमने ये सेकंड फिगर में बनाया था ना ये स्टैचू पे, हमने ये आर बी बताना है, ये बी आर कितना है, ये समझ आ रही है इस चीज़ की जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें ये बी आर बताना है इसमें, ये चीज़ कितनी है, ठीक है। चलो उसका फिगर द्वारा इसमें हम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है ना। थर्ड का हम पार्ट भी कर रहे हैं। फिगर तो वही रहेगी जो बनाई थी हमने उसमें। अब हमें वो डिस्टेंस चाहिए कि स्टैचू और जो उस पॉइंट से बी के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अब कितना है। पहले हम फिगर बना लेते हैं एक। फिगर कल ड्रॉ होगी, देखो दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी, रब करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, ठीक है। अब ये चीज़ पे हम करेंगे काम। हमें ये तो बताना है कि सारी कितनी है, ये सारी तो 240 है ना। ये मुझे पता था कितनी है 40। ये सारा कितना था क्यू सी है ये मैंने आर लिखा था, तो ये पी होगा ना कहीं जिस पे खड़ा हो, क्योंकि पी की हाइट, पी सी क्या है असल में, पी सी उस बेस की हाइट है जिसके ऊपर ये मूर्ति खड़ी हुई है। ये अब मुझे पता था वो एंगल कितना था, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था। तो पहले तो मुझे देखो क्या निकालना है ना, पहले मुझे ये आर बी निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है बी और इसके बीच में, ये डिस्टेंस कितना है मुझे ये निकालना है मुझे पहले। तो देखो ये ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर बी, इन राइट एंग क्यू आर बी, क्यू आर अपॉन क्या आएगा आर बी, कितना एंगल है 30 का, तो क्या आएगा 1030। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, बताओ। जो क्यू आर है उसकी कितनी वैल्यू है हमारे पास, देखो ना सारी हाइट 240 थी, तो 240 में से मैं अगर ये माइनस कर दूंगा 40, तो कितना बचेगा क्यू आर 200 बचेगा ना। तो आर बी इक्वल टू क्या आएगा 1/√3। तो आर बी क्या आ गया यहाँ से 200√3, ठीक है। ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर बी कितना आ गया 203 मीटर। अब उसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है अगले पार्ट में देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम पॉइंट बी। ये देखो उसने ये बात कही है, इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो कि अल्फ़ा उसने एक एंगल कह दिया जो कि जिस बेस के ऊपर वो खड़ा हुआ है ना, वो मूर्ति खड़ी हुई है, वहाँ से उसने एंगल कह दिया कि अल्फ़ा तो वो एंगल है। तो बेटा ये मेरे पास क्या था, यहाँ से ये पी आर तो बचेगा ना यहाँ से अगर मैं देखूँ, क्योंकि उसकी हाइट 40 है और उस बेस की हाइट कितनी है 58 मीटर है ना।
तो हमें तो इससे कोई मतलब नहीं ना। अगर मैं देखूँ एक किस्म की ये ट्रायंगल बनेगी, वो ये ऐसे, ये चीज़ पूछना है वो कितनी है। तो हम इसका एक फिगर बना लेते हैं ऐसे, ये चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट। कि पी आर एंगल कितना था अल्फ़ा, और ये कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, कितना आया था 203। देखो मैंने ये फिगर इस फिगर से बनाया देख के, जो ये ऑरेंज कलर की फिगर बन रही है यही फिगर बनेगी ये। उसने क्या दिया ना कि अगर जो स्टैचू का क्या है, जिस बेस के ऊपर स्टैचू खड़ा है उस पॉइंट बी से उस बेस के टॉप का जो एंगल है वो कितना है, चार्ली कितना है वो एंगल, वो निकालना है मुझे। देखो इसने ये इस क्वेश्चन में क्या रखा है यहाँ पे कि वो एंगल अल्फा है, अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम पॉइंट बी। तो मुझे वो एंगल निकालना है, क्या वैल्यू आएगी उस एंगल की, ये पूछा है उसने। तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PRB वी हैव tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, PR अपॉन RB। आप बताओ मुझे, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसकी वैल्यू कितनी बचेगी। देखो ये सारी वैल्यू कितनी थी, 58 थी, 40 खा गया ये, यहाँ से कितना बचा 18, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 18। देखो ये सारी वैल्यू यहाँ से 58 थी ना, और ये कितनी थी यहाँ से 40, तो PR तो सिर्फ 18 बची ना। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू 18 अपॉन 200√3, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपने डिवाइड करना हो डिवाइड भी कर सकते हो, और यही पूछा ना उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फ़ा पूछा उसने ना कि अल्फ़ा एंगल पूछा है। tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी, रेशो पूछी है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा क्या बचेगा, 2 9 18 या 100, ये वैल्यू आई बेटा इसकी, ये एंगल की वैल्यू, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अलग सा क्वेश्चन है केस स्टडी का, इसको कर लेना।